एग्ज़ाम होते ही हम चारों दोस्तों ने सोचा क्यों ना कहीं घूमा जाए, तो हम चारों दोस्तों ने प्लान बनाया कि आगरा निकलते हैं। तो हम सुबह की ट्रेन पकड़ के आगरा के लिए निकलते हैं और 2 दिन का टूर अपना कंटिन्यू करते पांडे जी हैं। तुम्हें फेंकने से खिड़की के बाहर कूड़ा फेंक रहा हूँ। तुम्हारी औकात नहीं है। तुम भी कूड़ा ही तो धरती पे। रेलवे स्टेशन भी आने वाला होता है क्योंकि हम बहुत देर के निकले हुए हैं। सुबह 3 बजे के हम लोग निकले हुए हैं और अब बज रहे हैं 7 और अब हम उतरने वाले हैं रेलवे स्टेशन पे। और उठाने वाले हम में से कोई सुन रहेगा, कूद जा देखियो। इन लोगों को जल्दी उतार कर हम लोग ट्रेन के रुकने का इंतज़ार करते हैं और इनका बहुत बड़ा पोपट हो जाता है। अपनी सुरक्षा अपने हाथों में। फिर हम लोग फ्रेश होते अब तो हैं उतर और जा। निकलते हैं बढ़िया से कपड़े पहनकर, क्योंकि ट्रेन में सफ़र में पहले कपड़े जो थे वो तो हो गए थे गंदे। अब हम निकल गए हैं दूसरे कपड़े पहनकर और पाठक जी किसी ऑटो वाले से प्लान बना रहे हैं कि हमें कम रुपयों में शायद आगरा फोर्ट तक ले जाए। बहुत देर तक हम इससे पूछते हैं और ये बढ़िया से हमें होटल पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये हमें फ्रॉड सा लगता है तो हम इसको कैंसिल करते हैं और फिर किसी दूसरे इंसान को ढूंढते हैं जो हमें बढ़िया सा होटल दिखाए। फिर हमें एक होटल मिल जाता है और उसमें हम फ्रेश होकर अपने बैग वहीं पर रखकर हम निकल जाते हैं आगरा फोर्ट के लिए। और आगरा फोर्ट में हमारी टिकट कटती है सभी की 50-50 रुपये की। और टिकट कटवाने के बाद हम लोग निकल जाते हैं आगरा फोर्ट के अंदर जाने के लिए। और आगरा फोर्ट के लिए बहुत लंबी लाइन लगी रहती है जिसे हम क्रॉस करते हैं, पर जैसे तैसे हम फिर उससे पहले हम थोड़े फ़ोटो खींचते हैं। यहीं पर फ़ोटो खींचने के बाद हम निकलते हैं आगे के लिए। गेट के अंदर जाते ही हम सबसे पहले देखते हैं एक तोप जो कि बहुत पुरानी है और जो कि लोहे की बनी हुई है। इसे देखने के बाद हम निकलते हैं मेन गेट की तरफ जहाँ से हम आगरा फोर्ट के लिए एंटर होते हैं। अब सेकंड एंड मेन गेट को क्रॉस करने के लिए हम निकलते हैं और उससे पहले ये लोग हमारी टिकट को फाड़ देते हैं ताकि। और अंदर जाते ही हमारा रिएक्शन बहुत तगड़ा रहता है क्योंकि हम बहुत ऊंची ऊंची इमारतों को देख रहे हैं जो कि बहुत पुराने समय की है और हम इन्हीं को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कई दिनों से। तो हमारा प्लान बहुत अच्छा जा रहा है और हम आगरा फोर्ट के बाद हम ताजमहल के लिए निकलने वाले हैं। पहले हम इसको अच्छे से विजिट करने वाले हैं, बाकी आप आगे देख सकते हो। अब हम लंबी सी रास्ते पे निकलने वाले हैं जो कि हमें इसके ऊपर को ले जाने वाला है। बहुत अच्छी हरियाली है यहाँ पे, हरियाली ही हरियाली है, चारों तरफ घनी हरियाली है। देसी हरियाली, देसी हरियाली। इस हरियाली को ही देखने आते हैं सब। एसिडेंट की है या मॉडर्न की है? और यहाँ पर कुछ लोग तालियां बजा रहे थे, वो ये चेक करना चाह रहे थे कि यहाँ पर आवाज़ गूंजती है कि नहीं। अरे ताली वाली का बजाने क्या सिस्टम है? तो थाली बजाने से भागे है, थाली बजाने से। ताली और थाली दोनों से कोरोना भगता है, पर यहाँ कुछ नहीं भागने का। अरे भौकाल टाइट मत करो, रहने दो। आ जाओ बिना। बताओ कौन सा पोज मारोगे? पोज हम नहीं मारेंगे, हम नहीं फोटो जहांगीरी महल एवं अकबरी महल। चल भैया। ये जहांगीर का हौज है और यहीं पर थोड़ी देर पर एक बीच में सजा रखा है जहांगीर का स्नान कुंड जिसमें वो स्नान करता था या जो भी, लेकिन यहाँ बीच में इसे रखा गया है। और बाकी हम इसके बाद एक और गेट में क्रॉस करने वाले जो इसके अंदर ले जाता है जहांगीर के हौज में। अब हम इसके अंदर एंटर हो चुके हैं और अब हम निकलने वाले हैं इसके बीचों बीच जहाँ से हमें इसे। और हमारे दोस्त आदर्श पांडे इसके फ़ोटोग्राफी करने लगते हैं क्योंकि उनको इन चीज़ों का बहुत शौक़ है, उनकी हॉबी है फ़ोटोग्राफी करना। धीरे धीरे हम फोर्ट को बहुत अच्छी तरीके से घूम रहे होते हैं और फिर हम एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ से हमें ताजमहल दिखता है। यहीं इसी साइड में एक दीवार है जिस दीवार की खिड़कियों से हमें ताजमहल सपा सपा दिखता है, जिसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है और हवा भी आती है बहुत अच्छी, और यहाँ से हम पूरा नीचे का देख सकते हैं। हमारे इंडिया की अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर जगहों को इन नासिकों ने बहुत बेकार कर रखा है। जहाँ देखा तहाँ अपना नाम लिख देते हैं, कुछ अजीब अजीब चीज़ें लिख देते हैं जो बहुत गलत बात है। अरे यार ये बवाल चीज है, कोई आता जाता है एवरीथिंग, अगर तंग के चलोगे तो लग सकता है। हाइट के अकॉर्डिंग ही होगा यहाँ पे, मैं बता रही हूँ 6 फुट की हाइट। यहाँ दिखा तो रहा है जेल है, जेल नहीं लग रही भाई। जल संयंत्र लिखा है यहाँ। बाबर की बावड़ी और छत पर बने तालाब का जल संयंत्र, यहाँ पर पानी होने का इसके अंदर भी कुछ है, इसके अंदर भी है। ये स्थान जहाँ बाबर ये रहा, यहाँ से है देखो इसके अंदर का सीन। सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर के लिए बस।
अच्छा हाँ, ये पढ़ समझ गए क्या है। भैया हाँ, अब तक का सबसे बढ़िया, आगे देखो। हम आधे ज़्यादा फोर्ट घूम चुके थे पर हमने ये नहीं देखा, और यहाँ देखने आए तो ये हमें अलग ही दिखा, कुछ अलग ही चमक पड़ी, जैसे कि कुछ अलग ही है ये। ये दीवारें खास है क्या? पता ना कौन सा खास है, वहाँ लिखा हुआ है, देख के आते आओ ना। अरे इधर से आओ देख के आते। फोटो बढ़िया पहले इस में है क्या? फोटो का फोटो शीशे तो इधर लगे हैं। इस में लो मेरे साथ। हाँ हो भी सकता है। इसके अंदर हम जा रहे होते पर हमें यहाँ पे भी कुछ खिड़कियाँ दिखती हैं जहाँ से कुछ लोग फोटोग्राफी कर रहे थे जो फॉरेन कंट्री से हैं। बाकी यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था इसका, ताजमहल यहाँ से प्रॉपर पूरा दिख रहा था। और फिर हम इसके अंदर जाते हैं और हमने देखा एक आदमी चिमकांडी सा पता नहीं क्या देख रहा था। फिर हमें पता चलता है कि इस दीवार से दूसरी दीवार की तरफ कुछ आवाज़ें गूंजती हैं या मतलब किसी तरीके का सिग्नल देती हैं। कोई इंसान अगर इधर साइड खड़ा है तो दूसरी साइड खड़े हुए इंसान को कुछ सिग्नल मिलता है। फिर हम एक दरवाजे के अंदर खड़े होते हैं जिसका नाम है गजनी दरवाज़ा। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन हंसने वाली बात नहीं है, ये नाम है इसका गजनी दरवाज़ा। तो हम इसके लिए इसे देखते हुए आगे निकलते हैं। फिर हम आगरा फोर्ट को घूमते घूमते एक खिड़की पे पहुंचते हैं जहाँ पर ये लोग खड़े हो जाते हैं और देखते रहते हैं कि कैसे यहाँ पर नदियाँ निकलती थी या नालियाँ निकलती थी जो यहाँ पर चारों तरफ पानी से प्रोटेक्टिव करती थी पूरे फोर्ट को। क्या ऊपर जाने का? हाँ सीढ़ी वगैरह। आओ। अरे मैं तो उसमें घुस गया था यार। पांडे जी भाई यार जगह तो बहुत तगड़ी है भाई, और क्या ही चाहिए। इस रूम के अंदर इतना शोर हो रहा था और आवाज़ ज़्यादा ही गूंज रही थी क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग थे और ये जगह ही ऐसी थी कि यहाँ पर आवाज़ ज़्यादा ही गूंज रही थी। और ये यहाँ भी नाम लिख दिया है। हमारे इंडिया में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखने लायक होती हैं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन पर नाम लिख देते, खरोच कर देते और उनकी सुंदरता को ख़राब कर देते हैं। आप पीछे सुनता है तुम्हारा है। सुपर है। अब दोबारा क्या जो आपको बताएंगे। फिर हम लोग कुछ ताका जाके करने लग जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कई रूम ऐसे थे जो कि लॉक करे गए थे सरकार की तरफ से। उसमें कुछ सुरंग थी और कुछ नीचे रूम वगैरह थे जो लॉक कर दिए गए क्योंकि वो पुराना स्ट्रक्चर हो चुका है। शायद उनको खरोच या किसी तरीके से डैमेज ना मिले इसलिए उनको लॉक कर दिया गया है, ना तो शायद ये गिर सकता है। फिर थोड़ी देर में हम लोग रेस्ट लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत अच्छा व्यू मिल रहा होता है और हम छाँव में बैठ जाते हैं। और फिर से हमारे दोस्त पांडे जी फोटोग्राफी करने लग जाते हैं जो कि यहाँ के गुलदस्ते और जो फूल फ्लावर्स लगे हुए हैं उन सबको वो कैप्चर करने लगते हैं अपने फ़ोन में बढ़िया अच्छे तरीके से। शीश महल, शीश महल का है बात को, शीशा तो एक भी नहीं। कितनी बवाली है। और उसके बाद हम निकलते हैं शीश महल के लिए जो कि आगरा फोर्ट के अंदर ही है। और शीश महल में हम झांकते हैं और शीश महल में हमें शीशे दिखते नहीं है लेकिन शीशों की कुछ परतें दिखती है, मतलब शीशों के कुछ टुकड़े जो होते हैं वो दीवारों के सब कोने वोने साइड और लाइनिंग पर लगे हुए होते हैं जो कि बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं और इसको अच्छी तरीके से चमका रहे होते हैं। फिर कुछ वही अवेंडन चीज़ें मतलब जो बंद हुई पड़ी है, सरकार के द्वारा बंद करी गई हैं, जिन्हें छेड़ा नहीं जा सकता, वो चीज़ें हमने देखी हैं। वो रूम्स थे यहाँ पर जो कि अंदर से बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रहे थे देखने में। और अब हम आ गए आगरा फोर्ट की छत पर जहाँ पर कुछ अच्छा व्यू था, कुछ डिज़ाइनें यहाँ पर निकली हुई थी, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर भी था यहाँ पर जो कि हमने देखा। और दोनों साइड कुछ इधर साइड कुछ फॉरेनर खड़े थे, फॉरेन कंट्री के लोग थे जो कि मतलब यहाँ फोटोग्राफी कर रहे थे और कुछ इसके बारे में जानकारी ले रहे थे। फिर हम लोग भी यहाँ पर थोड़ी फोटोग्राफी करने लगे। फोटोग्राफी करने के बाद हम लोग फिर यहाँ से निकलने वाले हैं। और जैसे हम पीछे पलट के देखते यहाँ पर एक और छत है। फिर हम उसके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं पर उससे पहले आप इस खंबे की डिजाइन देखिए, क्या सुंदर चीज़ बनाई है। यार यहाँ हवा कितनी अच्छी चल रही है। कुछ भी कहें, जितने भी महल होते हैं, जितने भी फोर्ट होते हैं इंडिया में, हमें हवा बहुत तेज़ चलती हुई मिलती है और इससे हमें बहुत अच्छा फील होता है। घूमने में थोड़ा आसान होता है क्योंकि हमें गर्मी नहीं लगती है और बहुत इनमें ठंडक भी रहती है। और यहाँ पर एक इंडियन गाइड किसी फॉरेन कंट्री की टीम को चूना लगा रहा है या उनको जैसे भी समझा रहा है, आप देख सकते हैं।
और फिर हम देखते हैं कि ये सामने वाला गेट शायद मीना मस्जिद बताया जा रहा है। यहाँ पर मीना मस्जिद लिखा तो है पर हमें कहीं मीना मस्जिद समझ में नहीं आ रहा। भाई मीना मस्जिद कहाँ है कहाँ है मीना मस्जिद? गेट लॉक। फिर हम मीना मस्जिद या फिर आप कुछ भी कह सकते हो किसी भी द्वार के अंदर से, किसी रूम के अंदर से हम बाहर निकलते हैं और बहुत अच्छा सा व्यू मिलता है। एक गैलरी सी है जहाँ लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं और यहाँ से सामने का क्या व्यू मिलता है। फिर हम एक लाइनिंग में चलते हैं जो यहाँ से निकाह में शायद दूसरी साइड ले जा रही थी, जो हमने नीचे से देखा था ऊपर वाला फ्लोर, जो कि ये है। भाई बात तो है कुछ। इतनी धूप हो रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि हमें ठंडी ठंडी हवा भी लग रही थी। इन किलों में जो है ना थोड़ी ठंडक रहती है और जो कि हवा और चल रही है, इस वजह से हमें कोई ज़्यादा असर नहीं हो रहा था गर्मी का, इसलिए हम आराम से पूरे फोर्ट को विज़िट कर पा रहे थे। अगर ये गर्मी हाई लेवल पे होती और मान लो यहाँ हवा नहीं चल रही होती तो हम लोगों की हालत ख़राब हो जाती और हम लोगों को ये ट्रिप जो है सर्दियों में करनी पड़ती। हमने आगरा फोर्ट को अच्छी तरीके से घूम लिया है और समझ लिया है। बाकी अब आगे के ब्लॉग्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।